बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, चीफ मिनिस्टर सिंध और होस्ट ऑफ द इवनिंग नासिर अली शाह और बाकी मिनिस्टर साहबान, बिजनेस कम्युनिटी के लीडरान, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो 2-3 अल्फाज ही कहूँगा क्योंकि लोग जितनी बड़ी तादाद में आज बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठी हुई है तो वो डेफिनेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन 3-4 बातें ज़रूर करूँगा। फिर भी मेरा अपना ये ख्याल है कि बिजनेस कम्युनिटी को डेफिनेट इशू होते हैं क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है और बाकी सिटी से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कराची आधा पाकिस्तान है, बाकी सिटी तो जाहिर बात है कि वो क्वार्टर भी नहीं होगी, तो हमें शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन उन शिकायतों के लिए हमें मौके भी मिलते हैं। चीफ मिनिस्टर रीचेबल है, नासिर अली शाह रीचेबल है, बाकी सर्जिल इनाम मेमन हो, महर कराची हो, ये सारे हमारे बीच में हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जब भी हमें ज़रूरत देती है। बहुत सारे बिजनेस में के मसाइल होते हैं, हम इनके पास जाते हैं और वो हल हो जाते हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से कि हम सब ज़्यादातर लोग कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं और बाकी सिंध से भी होंगे और पाकिस्तान से भी होंगे, और कराची पूरे पाकिस्तान को रोज़गार भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग हैं, चारों सूबों से लोग यहाँ आते हैं और इशू क्योंकि अनगिनत है, लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और उसमें अगर हेल्थ सेक्टर को हम ले लें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि एशिया में भी हमारे नंबर अच्छे बन सकते हैं। इसी तरह बाकी जगहों पे भी इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत सारे काम हो रहे हैं और सबसे बड़ा काम सिंध गवर्नमेंट ने जो किया था थर्ड पोल पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से जब इन्होंने स्टार्ट लिया तो बाकी बिजनेस कम्युनिटी को भी आगे आना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, अगर हम डिपेंड करेंगे सिर्फ गवर्नमेंट सारे काम करे तो पॉसिबल नहीं। गवर्नमेंट के साथ हमें भी आगे आना पड़ेगा और जिस दिन हम आगे आएंगे और इसके बाद काम ना हो तो फिर शिकायत करने का हक बनता है। अब थर्ड पोल के बाद कोल माइनिंग सिंध में सबसे ज़्यादा हो रही है और उस कोल माइनिंग का फ़ायदा क्या हुआ कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कुछ उसमें आपको बेनिफिट मिले, आपका इंपोर्ट का बिल कम हो रहा है। इसी तरह मेरी और भी है, जैसे अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसमें कोई बात शक नहीं है कि इसकी ज़रूरत है और सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें अपना बजट जितना मैक्सिमम बढ़ा सकती है बढ़ाए, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है, ये जो ट्रैफिक आपके इशू हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो आपको पता है ट्रैफिक, सबको मोटर बाइक चलानी है, सबको गाड़ियों में आना है, तो उसकी वजह से आपके ट्रैफिक के इशू बढ़ जाते हैं। और कराची में बहुत सारी शिकायतें लोगों को जो होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से रोडें शोड़े हम देखते हैं रेगुलर बनती है, लेकिन क्योंकि कराची पोर्ट सिटी है, अगर पोर्ट सिटी में सारी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पोर्ट से गाड़ियां जाएंगी तो इस रोडों पे जानी बात है लोड आएगा और उसके लिए आपको सड़कें बार बार बनानी पड़ेगी। दुनिया जहाँ में जो होता है कार्गो ट्रेनें चलाई जाती है और हमारे यहाँ पहले तो कार्गो ट्रेनें चल रही थी, लेकिन अब ना चलने के बराबर है। तो अगर उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे और मैं समझता हूँ तो कराची की रोडों पे लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसके बाद शायद ये जो हम बार बार शिकायतें करते हैं उसमें भी हमें कमी होती हुई दिखेगी। तो मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है और रिक्वेस्ट है कि अभी बिलावल जरदारी साहब से जो बात हो रही थी, और अगर ये महीने में साल में अगर 4 दफ़ा भी इस तरह की मीटिंग अरेंज करें तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा और बिजनेस कम्युनिटी की जब रीच होगी तो जाहिर बात है कि बहुत सारे लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि जितनी यंग टीम इनके पास है किसी और के पास नहीं है। और मैंने इस कराची में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इशू है और इनमें से जितने यहाँ बैठे हुए
कभी भी अगर किसी को मैंने टेलीफोन किया हो और उसकी रिपीट कॉल ना ही हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि काम करने वाले बैठे हैं और हमें भी चाहिए कि हम अपनी रिक्वेस्ट पहले इन्हीं के पास लेके जाएं। अगर वो काम ना हो तो जाहिर बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं,